हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका जीके अड्डा 9 में। तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ भारतीय संविधान से 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि यूपी होमगार्ड, पुलिस, एसएससी, रेलवे और बाकी अदर एग्जामों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए। इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो आप बताएं, क्या 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, या ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, या ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता थे। तो ये तो सभी लोग को मालूम है कि जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे भारतीय संविधान के निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो अगर वर्तमान की बात अगर हम करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 470 प्लस हमारे अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है। तो अगर प्रस्तावना की बात होती है तो ये संविधान की आत्मा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है। तो अगर किस देश से अधिक प्रभावित की अगर बात होती है तो ये ब्रिटेन से अधिक प्रभावित हमारा संविधान है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार जो हमारा है भाग 3 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निदेशक तत्व किस भाग में है। तो नीति निदेशक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो भाग 4 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई। तो कौन से संशोधन या कौन से संशोधन में जो हमारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई। तो मैं आपको बता दूं कि 42वां संशोधन में धर्मनिरपेक्ष जोड़ी गई। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक की अगर हम बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। जो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमारा 42वां संशोधन में जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और वीडियो भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग है। तो सबसे लंबा भाग की अगर हम बात करते हैं तो भाग 8 जो हमारा है भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग है। और हमारा 15वां क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम 16वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो संविधान का संरक्षक कौन है। तो संविधान का संरक्षक की अगर हम बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का संरक्षक कौन। ये हमारा सेम वही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। अगर हम संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं कौन से अनुच्छेद में आता है तो ये 368 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है हमारे कि भारत का राजकीय भाषा क्या है। ये तो हर एक विद्यार्थी को मालूम है कि जो राजकीय हमारी भाषा है वो हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर बी ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जितने भी होमगार्ड की जो एग्ज़ाम होने वाली है या यूपी पुलिस को होने वाली है, इसमें यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस भाग में है। तो आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो ये भाग 18 में है। भाग 18 में हमारा संविधान का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया। तो अगर हम बात करें किसने तैयार किया है, तो अंबेडकर समिति ने तैयार किया है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि संघ सूची में विषयों की संख्या क्या है। तो संघ सूची में जो विषयों की संख्या वो हमारा 99 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सूची में विषय कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 61 प्लस विषय सूची है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई, कहाँ से ली गई थी। तो मैं आपको बता दूं, जो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई थी ये ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन मिश्रित हैं, जो कि यहाँ दोनों से ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात करते हैं हम, तो संसद के दोनों सदन करते हैं। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। ये तो हर एक विद्यार्थी को मालूम है कि ये 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल बात करें तो इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। तो इस प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस भाग में है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो भाग 5 और 6 में है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। तो मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो भारतीय संविधान का स्रोत कौन सा नहीं है। तो जापान, जो जापान है वो भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीति निदेशक तत्व किस देश के लिए लिए गए हैं। तो नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संघीय ढांचा किस देश में प्रेरित है। तो मैं आपको बता दूं कनाडा से प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पंचायती राज किस संशोधन से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 73वां संशोधन से पंचायती राज को संशोधित किया गया है। हमारा 35वां क्वेश्चन है कि नगर पालिका किस संशोधन से हुआ। तो मैं आपको बता दूं 74वां संशोधन से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लिखित है, ये सही है या नहीं, तो आप जरूर बताएं। तो मैं आपको बता दूं ये पूर्ण रूप से लिखित है। जो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से लिखित है। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में द्विसदनीय संसद है। तो आपको बताना है कि सही है या गलत, है या नहीं है, या दोनों है या कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सही है। जो हमारा भारतीय द्विसदनीय है वो द्विसदनीय संसद है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में अनुसूचियां कितनी है। तो संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो 389 से घटकर अब कितने हो गए हैं? 299 हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान बनाने में समय लगा, तो संविधान बनाने में कितने समय लगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान बनाने में समय लगा था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है? अगर नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता की दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख क्या है? तो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकार किस देश से है? तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मैं आपको बता दूं ये अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 47वां क्वेश्चन है हमारा कि आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो जो आपातकाल लगती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि और किसी के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 और 14 से 18 के बीच में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा की अगर हम बात करें तो 21A में शिक्षा का अधिकार है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारत एक क्या है? गणराज्य है या स्वराज है या संघ नहीं है या साम्राज्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।